अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द दखनी पॉइंट। तो आज हम समझेंगे अरिस्टोटल के बारे में। अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस करके बोलते हैं। कई को उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस करके बोलते हैं तो बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट वन टू स्टडी दिस सब्जेक्ट इन ए सिस्टमेटिक वे। फर्स्ट की पॉलिटिक्स करने की एक सब्जेक्ट को एक सिस्टमेटिक वे में, एक साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं, उसमें क्लासिफिकेशंस ऐड करते हैं, उसमें प्रैक्टिकल्स पॉसिबल है कर को बोल को क्या बोलते हैं, ये सब्जेक्ट एक साइंस कर को बोल को पॉलिटिकल साइंस करने का नाम देते हैं, इसलिए इनको हमें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कर को बोलते हैं। जैसे प्लेटो अरिस्टोटल के ग्रेटेस्ट डिसेबल स्टूडेंट रहते नहीं, वैसा अरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट। समझ में आया? अरिस्टोटल है प्लेटो के स्टूडेंट। प्लेटो क्या बोलते हैं कि एक आइडियल किंग कैसा ना, फिलोसफर किंग होना जो 50 साल पढ़ने के बाद आता, अगर को बोलते हैं इन्हों क्या बोलते हैं, वो फुल्ली इमेजिनरी हुआ, फुल्ली का तो फुल्ली की इमेजिनरी। इन्हों क्या करते हैं, उतना एक्सट्रीम वे में नहीं जाते इन्हों अरिस्टोटल। इन्हों प्रैक्टिकल, इन्हों रियलिस्ट, इन्हों प्रैक्टिकल क्या है नहीं वो सोचते हैं। सो प्रैक्टिकल क्या होता है वो बोलते हैं। सो तो इन्हों क्या करते हैं, एक मिडल पाथ ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन्हों ज़्यादा एक्सट्रीम में जाना नहीं चाहते कि फुल रिच को भी देना नहीं चाहते रूल, जैसे फुल किंग पढ़को इटको है फिलोसफर वो भी पॉसिबल नहीं। ಹೌದು, एक तरफ एक्सट्रीम क्या होता है कि पुअर नॉलेज देश वाले को अगर गई तो पावर, तो भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो इन्हें क्या करना चाहिए, मिडल पाथ ढूंढने के वास्ते क्या करती है, पूरे एक क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट इन्हें क्या करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करती हैं। स्टडी कर को इन्हें कई का करती हैं, स्टडी कर को कहते हैं एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ढूंढ रही है। 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर को क्या करती हैं, डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं गवर्नमेंट्स को नंबर ऑफ रूलर्स के बेसिस पर। इसमें फर्स्ट क्या इनका क्लासिफिकेशन को तो एक अगर रूलर एक है तो मोनार्की आता। मोनार्की अगर वो मोनार्की करप्ट हुई तो तब वो टाइरनी होता कर को बोलते हैं। वही सच अगर रूलर्स फिव मतलब एक ज़्यादा जने, जैसे एक 8-10 जने है तो उनको अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। अगर वो अरिस्टोक्रेसी करप्ट हुई तो उसे क्या बोलते हैं, ऑलिगार्की करके बोलते हैं। वैसा नंबर ऑफ रूलर्स में नहीं, बहुत जने रहे बा नंबर ऑफ रूलर्स रूल करने वाले के तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलिटी करके बोलते हैं। वो पॉलिटी में करप्शन आया तो उसे डेमोक्रेसी करके बोलते हैं। अब इनको क्या मिला बा इसे क्लासीफाई करने भी कौन सा बेस्ट फॉर्म मिला बा गए तो अरिस्टोटल क्या बोलती हैं, पॉलिटी इज़ बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट करके बोलती हैं। पॉलिटी एक बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट कई को बात तो इसमें स्टेबिलिटी है कि कह तो इसमें जो भी मैनी पीपल्स रूल कर रही हैं, लेकिन इसमें करप्शन नहीं है। और ये जो मैनी पीपल्स है ना, इन्हें सभी नॉलेज रहती और इनको सभी अवेयरनेस रहती कि हमें हमारी पावर किसे दे रही सो करने का। जैसे अब ये बात हमें जब सिटीज़नशिप का, अरिस्टोटल की सिटीज़नशिप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो अब भी हमने समझ में आती है। इसके आगे हमें सिटीज़नशिप के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो अभी इतने में हमने क्या मालूम आगा तो अरिस्टोटल ने गवर्नमेंट्स को क्लासीफाई करी और पॉलिटी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोले। पॉलिटी में क्या होता है तो मैनी रूलर्स रहती और एक आइडियल फॉर्म में। वाह, अभी इनका सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट क्या बात है तो इनकी थियरी ऑफ सिटीज़नशिप में citizenship defined one who has the power to participate in the deliberative or judicial administration of the state. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल कौन बा एक सिटीज़न के तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल प्रोसेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी रखती हैं, पावर रखती हैं, उनके पास उतना टाइम रहता नहीं, उन्होंने उतना अच्छे सिटीज़न बन सकते हैं। सो एक स्टेट के कहते हैं। आप हमें से भी क्या बोलती हैं, सिटीज़न के कौन कहते हो, हमें तुम्हें किसके सिटीज़न कहते हो, हमें इंडिया के सिटीज़न का ही को कहता है, हमें इंडिया में रहती है। वैसा हमें क्या समझें, कौन से देश में रहते हैं उन्होंने वो देश के सिटीज़न को हमें समझें। लेकिन अरिस्टोटल क्या बोलती हैं, अगर वो इंसान, अगर वो लोग सब भी पॉलिटिकल प्रोसेस में
में पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी और टाइम तक रहे तो अत्ता चुना उनके सिटीजन्स का बोले इसमें किस किस शामिल करें बा उन्होंने तो उन्होंने प्रॉपर्टी ओनर्स को फ्री बॉर्न को जो मास्टर्स रहते हैं उनको और जो सिटीजन्स का बोले किस किस से एक्सक्लूड करें बस सिटीजनशिप से कहते वुमेंस को चिल्ड्रन को स्लेव्स को मैनुअल लेबर्स को एक्सक्लूड करें कि कहते उनके पास होता टाइम नहीं रहता वुमेन्स घर का काम कर ले को बच्चों को देख लेने में उनका पूरा टाइम जाता अभी उन्होंने कब पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना उन्होंने कब पॉलिटिक्स के बारे में सोचना उनको टाइम नहीं रहता और बच्चों को समझ में नहीं आता और स्लेव्स उनके मास्टर्स के काम करने में जो बस हो जाते हैं इसलिए क्या करते हैं इनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं रहती इनके पास एबिलिटी भी नहीं रहती कि बेस्ट वे में एक रूल कर सकें रूलर को चुन सके को अब यहाँ पॉलिटी क्यों बेस्ट होती है तो ये सिटीजनशिप किसे दी जो अच्छे नॉलेजफुल लोग हैं जो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनको अत्ताश दी सो तो सभी अच्छे क्या करते हैं अच्छे लीडर्स को चुनते हैं अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती हैं या फिर इनोच लॉ बनाती हैं तो इन्हों क्या करते हैं अच्छे रूल्स लॉस बना को एक सही एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं करने की बात को रखो क्या बोलती अरिस्टोटल पॉलिटी इज़ द बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट को बोलती ये तो समझ में आया अब कि उन्होंने क्या करे फर्स्ट क्लासीफाई करे गवर्नमेंट्स को उसमें पॉलिटी बेस्ड के कई को उसके सिटीजन्स कैसे रहते हैं उसके सिटीजन्स एक नॉलेज रहस वाले अवेयरनेस रहस वाले रहती तो समझ में आया नेक्स्ट थियरी ऑफ स्टेट अरिस्टोटल थियरी ऑफ स्टेट दी इसमें अरिस्टोटल क्या बोल रहे बात तो he defines the state as a natural organic and self-sufficient community state is prior to man क्या बोलती हैं स्टेट है नहीं वो मैन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्टेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट करके बोलते हैं ये स्टेट को के भी मैन स्टेट को भी पीपल्स को क्यों कंपेयर करेगा तो एक स्टेट एक पूरा होल ह्यूमन बॉडी रहे जैसा और इंडिविजुअल से उसके ऑर्गन्स रहे जैसा जैसे एक हाथ को अलग कर दे तो हमें बॉडी में से हाथ की क्या भी फंक्शन नहीं रहता खाली हाथ की क्या वैल्यू नहीं रहती जब वो इंसान के बॉडी में रहता नहीं तब भी उसकी वैल्यू रहती है सो खाली हाथ कार्ड को साइड में रखे तो उसकी क्या वैल्यू नहीं रहती वही सच एक इंडिविजुअल जब सोसाइटी में मिलने का रहता तब भी जब इंडिविजुअल को वैल्यू आती सो नेकला है तो क्या वैल्यू नहीं रहती वही सा एक स्टेट उतना इम्पोर्टेंट को बोलते हैं अरिस्टोटल और क्या बोलते हैं बखत तो जो एक मैन है ना उन्हें एक पॉलिटिकल एनिमल उसे क्या बोलते हैं जून पॉलिटिकल को बोलते हैं वन हु कैन लिव विदाउट ए स्टेट इज़ आइदर ए बीस्ट और ए गॉड जो अकेला रह सकता है उन्हें सिर्फ खुदा है या फिर एक शैतान है को बोलते हैं एक इंसान के ऊपर डिपेंड होना सोच एक इंसान और एक इंसान के ऊपर एक सिस्टम के ऊपर डिपेंड हो को एक क्या है सभी एक इंटरकनेक्टेड है ह्यूमंस सब इंटरकनेक्टेड है और एक सिस्टमेटिक वे में लाइफ गुजारना क्या भी अनार्की नहीं रहना केओस कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहना करके क्या रहना एक पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत रहती इसलिए क्या बोलते हैं ह्यूमन जैसे मैन इज़ ए सोशल एनिमल वही सच मैन इज़ आल्सो ए पॉलिटिकल एनिमल अगर मैन सोशल एनिमल है तो क्या है मैन पॉलिटिकल एनिमल भी है अगर को बोले अरिस्टोटल नेक्स्ट अरिस्टोटल की थियरी को थियरी ऑफ स्लेवरी में अरिस्टोटल क्या करेंगे तो स्लेवरी को नेचुरल को बोले और नेसेसरी इंस्टीट्यूशन को बोले ये स्लेवरी ये गुलामी है सो ये नेचर इज दी सो ये अब हमें नहीं सुने में नेचर इज दी सो और ये ज़रूरी भी है को बोले कई कोई नेचर जैसे स्लेवरी कई ज़रूरी तो स्लेव क्या करती हैं पहले का तो उन्हें क्या करती हैं मैनुअल लेबर मीनियल ड्यूटीज ऑफ दी हाउस होल्ड जो घर के से बाहर के छोटे मोटे काम आते हैं जैसे कचरा झाड़ना जूते धोना पकाना कपड़े धोना सूखने डालना ऐसे भी छोटे छोटे काम हैं नहीं इन्होंने स्लेव्स करना सो होगा को कौन बोल रही है सो मेन हमें ये बोल रही सो अरिस्टोटल बोल रहे हैं बाद इसके क्या फ़ायदे भाग तो अब ये जिसके स्लेव हो रहती हैं उनके मास्टर्स रहते नहीं उन्हें मास्टर्स के पास ज़्यादा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी से उन्हें आप करती हैं दुनिया में मतलब नेचर दो इंसान हमें दो तरीके के कराया एक मास्टर कराया स्लेव करेगा तो स्लेव में ज़्यादा लेबर करने की कैपेसिटी दी है वो मास्टर्स में ज़्यादा डिसीजन लेने की कैपेसिटी है मास्टर के पास रीज़न है
सही और गलत फ़ैसले में फ़र्क कर सकता, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सही फ़ैसले कर सकता। तो मास्टर क्या करना, ज़्यादा अपना वक्त पॉलिटिक्स में बिताना, ज़्यादा रूल्स कैसे रहना, रेगुलेशंस कैसे रहना, उसमें ज़्यादा उन्हें टाइम स्पेंड करना। उन्हें उन्हें उसकी एनर्जी, उसका पावर सभी नहीं, ये सभी जो मीनियल ड्यूटीज़ में लगाना नहीं, जो स्लेव्स करती नहीं वो ड्यूटीज़ में उन्हें लगाना नहीं, को नहीं। ये अरिस्टोटल बोल को है। सो ऐसा हाँ देवा, अब इसी मास्टर को क्या फ़ायदा होता है को मालूम हुआ हमने। स्लेव को कैसा फ़ायदा होता है इसी का, तो जैसे स्लेव्स को हमें क्या बोले, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहता, उसके पास रीज़न नहीं रहता, उतनी अकल नहीं रहती करके बोले नहीं। अब जब वो स्लेव उसके मास्टर के साथ रात दिन उठना बैठना करते रहता, देखते रहता उसका मास्टर कैसे बात कर रहा, कैसे सोच रहा करको, वैसा जो नहीं बनता, संगत का असर पड़ता कहते ना, वैसा स्लेव के ऊपर मास्टर का संगत का असर पड़ को क्या होता है, स्लेव में भी रीज़न डेवलप होता है, उसमें भी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आती है। और इसके साथ ही जो अरिस्टोटल क्या बोलेंगे, तो जब वो एक स्लेव में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, रीज़न डेवलप होता तब मास्टर उस स्लेव को छोड़ना, उस स्लेव को आज़ाद करना करके बोलते हैं। द थियरी ऑफ स्लेवरी में बोलते हैं अरिस्टोटल। नेक्स्ट अरिस्टोटल थियरी ऑफ रेवोल्यूशन देते हैं। एक्चुअली अरिस्टोटल आपको एक कंजर्वेटिव उन्हों, मतलब उन्होंने रेवोल्यूशन उसे भी ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्होंने सिस्टम कैसा है वैसा चल लिख जाना को मानने वाले। लेकिन वही सच्ची ना क्या बोलती हैं तो रेवोल्यूशन कई को आता वागा, तो जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती नहीं तब वो रेवोल्यूशन आता। तो अगर स्टेट में रेवोल्यूशन आना नहीं, पीपल रिवोल्ट करना नहीं कर, तो वो स्टेट क्या करना, इक्वालिटी मेंटेन करना, सबको भी इक्वल नज़रिए से देखना करके बोलते हैं। नेक्स्ट आपको अरिस्टोटल की थियरी ऑफ जस्टिस। अरिस्टोटल की थियरी ऑफ जस्टिस इक्विटी का कॉन्सेप्ट देती है। इक्विटी का कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ नहीं डिफरेंसेस अलाउ है, मतलब ये इसमें देखेंगे, मेरे डायग्राम में देख कर समझेंगे। अब जस्टिस कब मिलती है तो पीपल को उनके ज़रूरत के हिसाब से देना। सो जैसे अब 3 बच्चे हैं, एक लिए ज़्यादा लंबा है, एक लिए बहुत ज़्यादा गिड्डी है, एक लिए मीडियम है, वहाँ है सो 6 बॉक्स भी इक्वालिटी कब होती, सबको दो बॉक्स दिए तो इक्वालिटी होती। लेकिन जब हमना क्या होना, सो ये 3 बच्चों को भी दीवार के उधर दिखना का, तो एक सब बॉक्स बैठक नहीं होता, उनको उनके ज़रूरत के हिसाब से बॉक्स देना। मतलब जो ज़्यादा लंबा है उन्हें एक बॉक्स देख सकता दीवार के पार, वो जो बच्ची ज़्यादा गिड्डी है ना उनसे नहीं 3 बॉक्स की ज़रूरत है। वैसा उनके ज़रूरत के हिसाब से उनको रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होता है, जस्टिस एस्टेब्लिश होती है, उसको बोलते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल believes justice means giving people what they actually deserves based on their contribution to society। तो समझ में आया। नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, इक्विटी कॉन्सेप्ट। इक्विटी कॉन्सेप्ट मतलब किसे अगर ज़रूरत है नहीं उनको ज़्यादा देना है। यहाँ से रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी आता। सो ये अरिस्टोटल की ये थियरी से तो अब हमें अरिस्टोटल के बारे में समझे कि अरिस्टोटल क्या बोले। फर्स्ट उन्होंने तो पॉलिटिक्स को साइंस करको बोले, गवर्नमेंट को क्लासीफाई कर दिए, पॉलिटी बेस्ट फॉर्म करको बोले, थियरी ऑफ सिटीजनशिप दिए, थियरी ऑफ स्लेवरी दिए, और स्टेट का कॉन्सेप्ट दिए ऑर्गेनिक करने का। अब लास्ट क्या उनका जस्टिस के बारे में देखे हमें। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करेंगे, मैकियावेली के बारे में समझेंगे। अगर तुमने ये पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आया तो क्या करो, ये वीडियो को लाइक करो और ये चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ये ऐसे तुमने आगे ऐसे इजी तरीके से पढ़ने के वीडियोस सुना के मिले देखो को। और क्या कहते हो तुमने कौन से टॉपिक सुना को कमेंट भी करो साथ में। ओके, थैंक यू।